जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबका दोस्त अंकुर आपके इस प्यारे चैनल एसन सिंह स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग के बीच में आज हम लोग लेकर आए हैं द्विघात समीकरण की क्लास, जहां साथियों बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो यह बेहतरीन क्लास होगी। आप सभी लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि क्लास यह अच्छी लगती है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और इसका कीमत यही होगा साथियों कि इस क्लास को लगभग अपने 5 दोस्तों के पास, 5 साथियों के पास जरूर से जरूर शेयर करिएगा। देखिए, इस प्रश्न में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैं साइड में लिख दिया हूं पहले से। एक एक चीज को एनालिसिस किया जाएगा, एक एक टाइप पर कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर डील करूंगा। फिर हम लोग क्लास को जब यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो हम लोग की क्लास वहीं पर द एंड होगा। तब आप उस टाइम जानोगे कि सच में सर ने कहा था 6 नंबर, तो 6 नंबर में से कितना फंसा दिए हैं और कितना हम लोग अब तैयार कर चुके हैं। तो आइए बिना देर के हम लोग क्लास को साथ स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यदि क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा और 5 साथियों में शेयर जरूर करिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले साथियों, द्विघात समीकरण में व्यापक रूप, जो द्विघात समीकरण का साथियों व्यापक रूप होता है वह साथियों यह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c वास्तविक संख्या है। मतलब साथियों द्विघात समीकरण हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए मैं पहले से साथियों कुछ प्रश्न लिखा हूं। उन प्रश्नों को मैं जो बोर्ड परीक्षा में साथियों पिछले साल पूछे गए थे वही प्रश्न मैं लेकर आया हूं। इस जो पहला लेवल हम लोग का है, इस पर कैसे प्रश्न आ सकते हैं देखिए। जैसे हम लोग का है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का एक्स प्लस 2 बराबर 0। दूसरा है हम लोग का x प्लस 1 बटा एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तीसरा हम लोग का है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 5। और चौथा है हम लोग का 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर x माइनस 1। बिल्कुल साथियों परेशान मत होइएगा, हम लोग के सामने साथियों यह जो प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में अगली बार आया था। अब यही प्रश्न अगर इस बार आ जाए, ऐसा ही प्रश्न इस बार आ जाए तो साथियों कैसे करेंगे। आपको इसमें बताना है, ये ऑप्शन चार्ट में है, इसमें द्विघात समीकरण कौन सा है, द्विघात समीकरण को कौन सा फॉलो करता है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपसे ये पूछ दे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, बिल्कुल परेशान ना होइएगा, आराम से देखिए। यहाँ पर a जो है, b जो है, c जो है, यहाँ पर होनी चाहिए आपके सामने मैं बता दूं मोटी मोटा में गिनती होनी चाहिए। वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या बोले तो परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है ए और बी की जगह। वास्तविक संख्या में सब संख्या आती है रियल नंबर, ठीक है जी। तो अब देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में इसमें से जो रहेगा वही सही रहेगा। जैसे नॉर्मली मैं बता दूं, क्लास अभी स्टार्ट है तो शुरू में थोड़ा सा आसान चीज देखा जाए। जैसे दे दे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 पूछ देगा। अब देखिए बराबर 0 लिखना जरूरी है, नेसेसरी। अब साथ ही इसमें पूछ दे यह द्विघात समीकरण है क्या, यह द्विघात समीकरण है। साथियों कैसे पहचानोगे, यहाँ पर x पाए, यहाँ पर x है, एक्स स्क्वायर एक जगह पे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर b है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर अचर पद, ये जो लास्ट में होता है साथियों ये क्या है उनका अचर पद है, यहाँ पर गिनती अचर पद, मतलब यह द्विघात समीकरण है। समझ गए साथियों, मतलब अब कोई पूछेगा यह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0 द्विघात समीकरण है तो बोलोगे है। क्यों, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर सामने अंक है कोई, हाँ जी एक है, एक्स के सामने माइनस 3 है, अचर पद है, तो ऐसे इस फॉर्म में जो रहेगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा साथियों, जो इस फॉर्म में रहेगा वो हम लोग का हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो आइए देखते हैं। अब देखिए यहां पर यहां से चेक करते हैं एक्स स्क्वायर, हमको इसी फॉर्म में लाना है ना,
देखिए एक्स स्क्वायर है, कोई बात नहीं, यहाँ से तो बात सही हुई, लेकिन देखिए यहाँ पर एक्स होना चाहिए, यहाँ पर कर्ली में एक्स है, मतलब ये बात गलत हो गई, तो ये हम लोग का नहीं है। अच्छा, हम लोग का द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर चेक करिए, देखिए इसको आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इधर करूंगा तो इसको जब सॉल्व करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर, इसको मैं सॉल्व कर दिया। लेकिन साथ ही जब तिरिय गुणा करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब नहीं लाना हमको, एक्स स्क्वायर लाना है, मतलब यह भी नहीं है। ठीक, इसको देखिए, इसको जब ऐसे तिरिय गुणा करके सॉल्व करोगे बटा 1 करके, तो यह भी साथ में आ जाएगा एक्स घात 4 पकड़ेगा बस 1/x स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, हम लोग का नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें समीकरण को हल करना हम लोग सीखेंगे। हम लोग का यह भी नहीं है, मतलब हम लोग का यह भी कट हो गया। अब जब इसको साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर, इधर साथ जब भी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर इधर आके घटेगा तो 2x स्क्वायर से घटेगा तो एक्स स्क्वायर के रूप में ही आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हम लोग का क्या है, करेक्ट है। तो अब तक की बातों में साथियों आप सीख चुके होंगे कि द्विघात समीकरण यदि परीक्षा में पूछ दे द्विघात समीकरण है या नहीं है तो आप कैसे पहचानोगे। फ्रेश होना चाहिए एक्स स्क्वायर, फ्रेश होना चाहिए एक्स और एक अचर पद, उसके सामने गिनती रहेगा चलेगा, लेकिन जो चर है एक्स ऑक्स है उस पर कड़ी वड़ी नहीं होना चाहिए, समझ गए। अब आइए देखते हैं आगे, इतना मैं साफ लिखता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग का साथ यहाँ पर दूसरा पॉइंट है सिद्धाचार्य के बारे में। सिद्धाचार्य साथी थे, एक गणितज्ञ थे, वह गुणनखंड निकालने की एक फार्मूला देकर चल गए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जहां पर बी स्क्वायर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है डी के, होता है बी स्क्वायर। आइए इसको देखते हैं। जैसे साथियों हम परीक्षा वाले एक प्रश्न लेकर आए हैं, परीक्षा में प्रश्न मैं साथियों पहले से नोट कर चुका हूं, जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए इन्हीं प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। जैसे आपके सामने साथियों आ गया, हम लोग का दूसरा टाइप जो प्रश्न बनता है, एक तो द्विघात समीकरण है या नहीं है वो क्लियर करना है, दूसरा हम लोग का ये है मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करेंगे। दूसरा टाइप हम लोग का ये है, जिसमें साथियों पहला प्रश्न हम लोग का ये है x प्लस 6 x माइनस 5 बराबर 0। इसका साथियों हम लोग को मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, परीक्षा में यही प्रश्न साथियों अगली बार आया था, 1 नंबर आराम से चुरा लेते आप, यदि इस बार आ जाए तो। कैसे करोगे, देखिए इसका गुणा करने पर 0 आ रहा है, मतलब कोई इसमें से या तो ये 0 है या तो ये 0 है या तो दोनों 0 होंगे, तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस 6 बराबर 0। आप सीधी बात बहुत बॉस, आप डायरेक्ट ऐसे साथी करना, जो भी दिया जाएगा उसके बराबर 0 मान लो, ठीक है जी। तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, जब ये प्लस 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा -6, तो हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा -6। लेकिन यहाँ पर भी है x माइनस 5 बराबर 0, x का वैल्यू हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 5। अब कोई हमसे पूछेगा कि यहाँ पर मूल क्या क्या हुए, तो साथ ही यहाँ पर मूल हमारे हुए -6 और 5, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। आइए प्रश्न और देख लेते हैं। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा साथियों, आप कलम कापी लेकर बैठिए और प्रयास करिए हमारे साथ आप भी जवाब देने का। साथियों मान लीजिए यह है प्रश्न, इसके हमको मूल ज्ञात करने हैं, तो क्या करेंगे जी, x प्लस 2 x माइनस 8। आप कहोगे कि सर तो हमको सिखाए हैं कि मैं इसके बराबर 0 लिख दूं। बहुत लड़के यहाँ पर करते क्या है, गुणा करेंगे फिर गुणनखंड निकालेंगे, फिर यही बात आ जाएगी। आप डायरेक्ट करो ना, एक नंबर का है, क्यों दिमाग ज्यादा लगाओगे। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर इसको उस साइड कर दो -2, ऐसे ही x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर 8, तो हम लोग के मूल हो जाएंगे -2 और 8।
तो साथियों मूल ज्ञात करने का एक टाइप के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो सिंपल होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में करके ब्रैकेट लगाकर हमारे सामने प्रश्न आ जाते हैं। एक प्रश्न ऐसे आते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे याद दे 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसका साथ में मान लीजिए हल करना इसको, उससे पहले आपको लेकिन आना चाहिए गुणनखंड निकालना। यदि गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो आप इसको नहीं बना पाओगे। गुणनखंड सीखने के लिए चैनल पर गुणनखंड के क्लास में अपलोड किया हूँ, सिर्फ वहां गुणनखंड सिखाया हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए जी, पहले गुणनखंड कर लेते हैं इसका। देखिए दो विधि होती है मूल निकालने का, एक तो श्रीधराचार्य विधि और एक साथ में कौन सी विधि होती है, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। आप बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करिए, 5 गुना 10, 10 के 2 खंड करना है। गुणनखंड निकालने का बेहद ही आसान तरीका मैं पढ़ा चुका हूं, फिर से बस पढ़ा दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाहर बाहर का मल्टीप्लाई तो 10 हो गया, 10 के 2 जोड़े बनाना है जिनका योगफल या घटाना -3x है। मैं यहाँ 5 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया, और यहाँ पर बड़ा जो रहता है उसी का सिंबल लगाते हैं। तो हम लोग का ये हो जाएगा 5x² माइनस 5x प्लस 2x प्लस 2। साथ ही यहाँ से मैं 5x काम ले लिया तो आगे हम लोग का x माइनस 1, यहाँ साथ ही मैं 2 काम ले लिया तो x माइनस x प्लस 1। सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ क्या, यहाँ पर चिन्ह माइनस होना चाहिए सवाल में। ठीक है, अब साथियों हम लोग का एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5x प्लस 2, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1। अब यहां से साथियों सब किसके इक्वल है, 0 के। मूल क्या होंगे, मूल क्या होंगे, जब हम लोग करेंगे 5x प्लस 2 बराबर 0, ये वाली प्रोसेस आ गई। सवाल यहां से आ गया सेम, ऊपर थोड़ा सा हम लोग को बनाना था जी। तो 5x प्लस 2 बराबर 0, तो 5x बराबर -2, x बराबर -2 बटा 5। ऐसे साथियों x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, हम लोग के मूल हो जाएंगे -2 बटे 5 और 1। प्यारे साथियों कमेंट करके बताते रहिए आपको यह प्रश्न समझ में आया। यदि समझ में आया है तो लाइक करिएगा, और बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप बिना बोले तो करोगे नहीं, साथियों में शेयर करिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। हम लोग साथियों क्या सीखे अभी, मूल ज्ञात करना। आइए से श्रीधराचार्य फार्मूला जो होता है उसको एक बार यूज कर ले एक प्रश्न पर। जैसे प्रश्न है हम लोग का x² प्लस 4x प्लस 4, यह साथियों हम लोग का प्रश्न है x² प्लस 4x प्लस 4। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए इसको मैं कैसे हल करूंगा, नोट कर लूं। पहले तो साथियों मुझे यहाँ पर पता होना चाहिए सवाल में a क्या है, 1 है, b क्या है, 4 है, और c क्या है, वो भी 4 है। यहाँ पर एक साथियों गलती हो जाती है अधिकांश बच्चों से, b नोट करते हैं सिर्फ इसको, ये नहीं जी साइन आगे किस चीज का, चिन्ह जो है चिन्ह सही नोट करते हैं। वो प्लस का था इसलिए मैंने लिखा नहीं हूं, ये तो माइनस, अगर माइनस रहता तो -4 नोट करता b को। अब देखिए x बराबर -b, चलिए मान पुट करते हैं, -b है तो b का मान 4 है, यहाँ पर लिखेंगे -4 प्लस माइनस कड़ी में b², 4 के स्क्वायर 16 माइनस 4a का मान 1, c का मान 4 अपॉन 2a का मान 1, x बराबर -4 प्लस माइनस, अब देखिए 4 से 16, 16 में 16 चला जाएगा तो 0 बटा 2 1 का 2। अब देखिए इसको कैसे हल कर लेंगे हम लोग, x बराबर
ये इधर से वैल्यू निकल जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इधर से वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हम लोग का साथियों सटीक जवाब क्या आ जाएगा, -4/2। जब इसको साथियों हल करेंगे तो आ जाएगा -2। अब कोई पूछेगा हमसे हमारे जवाब क्या होंगे, तो -2 होंगे, मूल क्या होगा -2। अब इस चीज को गुणनखंड की दिशा हम लोग एक बार देखते हैं, x² + 4x + 4 गुणनखंड किया, x² + 2x + 2x + 4 गुणनखंड, 4 के 2 खंड करके हम बांट दिया, x कॉमन ले लिया, x + 2, एक बार +2 कॉमन ले लिया, x + 2, एक ब्रैकेट में x + 2, एक ब्रैकेट में x + 2 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। जब साथियों x + 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा -2, यही चीज यहाँ पर भी होगा, x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, हमारे मूल हो जाएंगे -2। ठीक है, तो मूल ज्ञात करना हम लोग गुणनखंड विधि से और श्रीधराचार्य फार्मूले के माध्यम से दोनों तरीके से साथियों हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग का टर्म है विविधकर ज्ञात करने का। ठीक है, तो आइए साथियों विविधकर ज्ञात करना सीखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मूल ज्ञात करना हम लोग जान चुके हैं और मैं आपको बता दूं साथियों कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है। आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए, आपको बोलना ना पड़े, आप वो मेहनत बिल्कुल लाजवाब करिए। पिछली साल साथियों हम लोग का एक प्रश्न पूछा गया था विविधकर से, प्रश्न था x² + 3x x² + 3x -10 बराबर 0। एक प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न हम लोग का है 2x² + 3x + 5। साथियों प्रश्न में परीक्षा वाले ही प्रश्न लाया हूं जो पिछले 10 सालों में प्रश्न पूछे गए, उन्हीं में से कुछ प्रश्नों को मैं लिया हूं जो प्रश्न अच्छे लग रहे थे हमें, जिनकी संभावना है पूछने का। देखिए विविधकर कैसे ज्ञात करते हैं, फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। साथियों इस फार्मूला के बहुत आगे रोल है मूल ज्ञात करने में। मूल तो अभी हम लोग ज्ञात किए हैं, मूल में कभी चिन्ह माइनस का आता है, कभी प्लस का आता है, कभी मूल 0 हो जाता है, तो क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग नीचे सीखेंगे। क्लास में बिल्कुल शांतिपूर्वक बने रहिए। तो यहाँ पर हमको विविधकर ज्ञात करना, विविधकर बोले तो डी ज्ञात करना है, नोट कर लेंगे डी बराबर सेम वही चीज पहला प्रश्न हम लोग का है ना, ये x² + 3x माइनस, यहाँ पर मैं नोट कर लूं a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर -10, मैंने नोट कर लिया। अब फार्मूला है b², तो b का स्क्वायर करूं, 3 का स्क्वायर लिख देता हूं, 3 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान -10। मैं सॉल्व कर दूंगा, 10 बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस, अब देखिए 4 यहाँ पे 40 है, माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा साथ में डी का मान आ जाएगा 49। डी का मान क्या आ जाएगा 49। ठीक, तो ये हम लोग का रहा क्या है साथियों यहाँ पर विविधकर। ठीक है, एक मिनट, और ऐसे ही साथियों हम लोग का एक और प्रश्न था, तो यहाँ पर भी पहले नोट कर लूं मैं, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5। देखिए कैसे याद करेंगे, तो d बराबर b², तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4ac इनमें 4 गुणा कर देना है, तो 5 गुना 10, 10 चौक को 40, यही नहीं करना था जी, 5 गुना 10 चौक को 40, और डी बराबर क्या जाएगा हम लोग का 40 में 9 चला जाएगा तो हो जाएगा 31, जो कि माइनस में, डी का मान आ जाएगा -31। तो साथियों हम आशा करते हैं आपको विविधकर ज्ञात करना आ गया होगा। यदि साथियों विविधकर ज्ञात करना आ गया है, मैं आपको जो ये
विद्या क्वेश्चन बैंक है साथियों। यहाँ पर देखिए ये अधिकांश प्रश्न साथियों यहाँ पर विविधकर से संबंधित पूछे गए। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 1 नंबर का प्रश्न है, वो विकल्प विविधकर ज्ञात करें। साथियों प्रश्न पूछे गए अधिकांश, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे वाला प्रश्न साथियों हम लोग क्या कहता है, आइए उसको देख लें। इसको मैं इसलिए नहीं मिटाया हूं कि यहाँ से बहुत अच्छा भी एक चीज बनेगा जिसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अब देखिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, हम लोग साथियों यहाँ पर आ गए। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जो कि साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। यहाँ से प्रश्न श्योर पूछा जाएगा, जो साथियों विविधकर पर निर्भर होता है। b² बराबर b² - 4ac पर निर्भर होता है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग का क्या है, यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग का है यदि b² - 4ac लिखा है, यदि b² - 4ac इसका मतलब साथियों सबसे पहले समझो आप, यदि b² - 4ac 0 से बड़ा हो, मतलब इसका वैल्यू जो आए 0 से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग हो, तथा यहाँ पर जो वैल्यू आए इसका वैल्यू जो आए वो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, तो उनके मान क्या होंगे। यहाँ पर उत्तर जवाब मिला आपको। अगर ऐसा प्रोसेस होता है तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं बातों को सॉल्व करके। मान लीजिए हमारे पास यह प्रश्न है x² + 3x - 10 बराबर 0। यह प्रश्न है, फार्मूला मैं जानता हूं d बराबर b² - 4ac। ठीक, तो मैं इसको मिटा दिया, मुझको d मालूम नहीं पता, मैं इसको सॉल्व करना शुरू किया। बराबर d लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हल करते हैं। देखिए b² करना है, यहां मुझको पता है ये a है, ये b है, ये c है। प्रश्न ऊपर मैं लिखा हूं 3 का स्क्वायर किया 9 - 4, एक मिनट स्क्वायर बना देता हूं। 3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान -10 बराबर अभी ठीक नहीं, बराबर डी नोट किया, डी नोट किया। ठीक है जी। अब देखिए 3 तरीके 9 माइनस ये हो गया हम लोग का 4 भाग 40 बराबर डी। ये हम लोग का डी का मान क्या आ गया 49। डी का मान क्या हम लोग का आ गया साथियों 49। मैं मतलब इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं b² - 4ac यहां पर 49, b² - 4ac। ये वाली बात देखिएगा ध्यान से, हम लोग का डी का मान 49 आया है, तो b² - 4ac 49 लिखा। अब आपको ये बताना है ये 49 जो है साथियों जो 49 है ये 0 से क्या है, इसको तो मैं सॉल्व किया हूं, इसको मैं मिटा देकर डी रख रहा हूं। ठीक, ये 49 जो है 0 से क्या है, बड़ा है। बड़ा है तो ये पहला रूल लागू होगा ना, तो इसको मैं बोल सकता हूं b² - 4ac ये बड़ा है 0 से, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है 49, वैल्यू है 0। ये देखिए चीज b² - 4ac 0 से बड़ा है, जो कि इसका वैल्यू 49 है। और यह भी देखिए चीज यह पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 7 का वर्ग है। जब 7 का वर्ग है तो इसके मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जब कड़ी में 49 करेंगे तो कड़ी में 49 का मान 7 आता है तो परिमेय होंगे, साथ साथ असमान होंगे।
और समान क्यों है? क्योंकि देखिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको यह चीज समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बेहतर प्रश्न और आपके सामने मैं अभी लिख रहा हूं। इसी टाइप का एक प्रश्न और देखा जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। कड़ी में 3x स्क्वायर, कड़ी में 3x स्क्वायर और -5x प्लस 4 बटा कड़ी में 3, 4 बटा कड़ी में 3 बराबर 0। देखिए इसमें हमको ज्ञात करना है इसके मूल क्या होंगे। चलो कुछ नहीं, मैं नहीं जानता हूं भैया, ये a है, ये b है, ये c है, इतना तो जानते हो ना। तो वही काम कर देता हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर होगा। यहां पर क्या साइन लगेगा ये मुझको नहीं क्लियर है अभी भाई, ये भी तो बताता है, इनमें से कोई ना कोई चीज बताएगा। पहले विभेदक ज्ञात करें, b स्क्वायर तो माइनस, देखिए b का मान है -5 दिया है, -5 का स्क्वायर -4ac, a का मान कड़ी में 3 और c का मान 4 बटा कड़ी में 3। अब देखो देखो भाई, कड़ी से बिल्कुल डरना नहीं है, कड़ी का हिसाब किताब बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पर कट हो गया, कड़ी से कड़ी, कड़ी 3 कट गया आपस में। अब हम लोग का हो क्या गया, b स्क्वायर ठीक 4 ac ठीक है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, इधर -5 का वर्ग कर दिए 25 माइनस 4 4 को 16 और ये हम लोग का 0 के है। यहाँ पर ब्रैकेट हम लोग को अभी नहीं पता है इसमें कौन सा साइन लगाना है। 25 में से 16 चला गया 9, ये 0। अब तो पता होगा ना आपको, अब तो ये पता होगा ये d का वैल्यू ज्ञात करते हैं अभी। आप देख रहे होंगे 0 से बड़ा है, ठीक है, साथ ही 3 का वर्ग भी है, तो इसके भी मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे और अपरिमेय होंगे। ठीक है, मूल क्या होंगे, क्योंकि देखिए आप जैसे इसको सॉल्व करते आए हो, यहाँ पर 9 आ गया है, 9 जो है 3 का वर्ग है, तो यही हम लोग का ये लाइन तो यही कहती है ना, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो पूर्ण वर्ग हो, मूल वास्तविक परिमेय और असमान होंगे। इसका हम लोग पोस्टमार्टम कर चुके हैं। अब अगले वाले में देखेंगे। अब हम लोग का ये है पढ़ना, ये है यदि b स्क्वायर पूरे से पूर्ण वर्ग 9, जैसे प्रश्न में देखता हूं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये है ना, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। चलो इसको हल करते हैं, ये a है, ये b है, ये c है। वही विविधता वाला फार्मूला हमको यूज करना है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर किया 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान -8, हल किया इसको, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 800 को 32 माइनस माइनस प्लस 32, तो 800 को 32 माइनस माइनस प्लस 32 या 36, साथ यह भी क्या गया 36 और यह भी 0 से बड़ा है और वर्ग भी है, तो यह भी फॉलो किसको कर रहा है, हमारे पहले वाले को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है जी, पहले वाले को। आइए दूसरा देखते हैं, ये तो उसी पर आ गया। जैसे हम लोग का प्रश्न ये है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, ठीक, इसको देखते हैं। तो
हम फार्मूला जानते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है भैया। अब देखो बी स्क्वायर का मान ये a है, ये b है, ये c है। बी स्क्वायर का मान 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 गुणे a का मान 1 और c का मान 21। अब यहाँ पर साथियों हम लोग को क्या आ जाएगा, 100 माइनस ये हो जाएगा हम लोग का 4 एकम 4 4 दूना 8 84। ये 100 में 84 घटेगा साथ तो हम लोग का आ जाएगा सटीक 16। अब ये जो है फिर वही बात 16 आ गई, तो ये भी तो वही बात आ गई, क्योंकि दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये सब साथियों जैसे हम लोग का है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए इसको चेक करते हैं, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर ये a है, ये b है, ये c है। तो बी स्क्वायर का मान 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4, a का मान 2 गुणे c का मान 5 हो जाएगा 81 माइनस 5 गुना 10 10 चौक को 40, 81 में 40 साथ में घटेगा 41 आ जाएगा। और जो कि साथ ही जीरो से तो बड़ा है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जब साथियों पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या होगा, वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा और असमान। ठीक है जी। तो हम लोग जब यहाँ पर पूर्ण वर्ग आएगा तो ये परिमेय हो जाएगा, जब पूर्ण वर्ग नहीं आएगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे के प्रश्न। हम लोग का साथियों आगे का जो है प्रश्न संख्या, हम लोग अब इसको टाइप देखेंगे, मूल वास्तविक को समान होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 10x, 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 बराबर 0, ये है। अब इसको देखो साथी, मैं गुणनखंड इसका करूंगा, वो करूंगा सबसे पहले विभेद कर ज्ञात करूंगा। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमको तो मूल हमको दिए मूल कैसे होंगे, हम उसको देख रहे हैं। तो a हो गया, b हो गया, c हो गया। तो b स्क्वायर माइनस 4 a का मान गुणे c का मान। अब देखो भाई यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 5 25 चौक को 100, 100 में 100 चला जाएगा तो आ जाएगा 0। ये अभी किसके सब बराबर है, ये सब तो 0 के बराबर करना है हमको ना जी। हमको तो कंपेयर 0 से ही करना है ऊपर चल के। तो ये 0 0 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। यहाँ पर वही चीज कहा गया है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ यहाँ पर यदि बी स्क्वायर 4ac 0 के इक्वल होगा तो वह मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। समान भैया क्यों हुआ, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों का हिसाब किताब बराबर है। अब हम लोग का एक लास्ट टाइप का जो है उसको आइए देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग का साथियों एक लास्ट का है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। सेम चीज a b c, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 3 12, 3 दूना 6 चौको 24 और ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया, ये फिर 25 पकड़ लेगा ना। यहाँ मैं साइन मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, हाँ 2 लगा देता हूँ प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा
अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 4 टाइम 12 गुना 24। ये साथियों जब हल करेंगे हम लोग माइनस बनाना आपको जवाब ना। एक मिनट ये प्रश्न थोड़ा सा सही कर दिया जाए, इसको यहाँ पर प्लस किया जाए। ठीक, अब देखिए साथियों d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर अब एक ही रख दो, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर 3, 80 का स्क्वायर 80, सॉरी 3 दूर लिख दिया यहाँ पर, 1 माइनस 4 के बार गुना 24, 1 में 24 चल जाएगा तो माइनस 23। ये जीरो क्या है साथियों, ये जीरो छोटा है, जीरो तो बड़ा है ना, जीरो के बाद ही तो ये नंबर आता है। तो ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा आता है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो वास्तविक साथ नहीं होंगे तो कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। वास्तविक नहीं होंगे तो साथ कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। साथ ही यहां तक की बातें हम आशा करते हैं आप सभी लोग को समझ में आएंगी। और जो भी साथियों यहाँ पर तो आपको टाइप बता रहे हैं कैसे कैसे टाइप पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम अगला जब क्लास लाएंगे आप लोग के बीच में तो उसमें सिर्फ प्रश्नों को हल किया जाएगा। प्रश्न ये तो कुछ प्रश्न बना कर बताया हूं मैं आप लोग को, परीक्षा ओरिएंटेड लेके वो भी है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग साथियों यहाँ पर आ गए, हम लोग का यहाँ तक मैटर क्लियर है। मूल वास्तविक होंगे यह सब पढ़ लिए। किसी द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx, अब हम लोग साथियों सीखेंगे मूलों का योगफल ज्ञात करना। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। देखिए कैसे हम लोग का साथियों द्विघात समीकरण का समीकरण क्या होता है, समीकरण तो यही होता है ना जी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0। कभी हमसे मूलों का योगफल पूछ दे तो साथियों हम लोग का होता क्या है, माइनस एक्स का गुणांक, देखिए यहां पर लिखा हूं माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर गुणा माइनस एक्स का गुणांक मतलब माइनस बी बटा एक्स स्क्वायर गुणा मतलब ए। जैसे प्रश्न हम लोग का ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 में मूलों का योगफल क्या होगा, हम लोग का ये प्रश्न है। तो माइनस बी की जगह क्या है 5 बटा ए की जगह क्या 2 माइनस 5 बटा 2, हम लोग का सटीक जवाब हो जाएगा। ऐसे ही एक प्रश्न मान लीजिए ये है 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो माइनस 3 लिखना है, माइनस 3 माइनस पहले से यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, माइनस माइनस कट जाएगा, जवाब आ जाएगा सटीक 3। ठीक है साथियों, ये हम लोग करा मूलों का योगफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर गुणांक। अचर पद मतलब c बटा a। जैसे प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। इसमें मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। c लिखेंगे, c बोले तो अचर पद का वैल्यू क्या है 1 है बटा a का मान क्या है 2, 1 बटा 2। ऐसे साथियों यदि करेगा कोई दूसरा प्रश्न हम लोग का 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0, मूलों का गुणनफल को बोल दे तो अचर पद माइनस 6 बटा a का मान 2, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3। ऐसे साथियों हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। यहां से साथियों प्रश्न 2 नंबर का परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे आगे के, अब हम लोग ये लास्ट जो हम लोग की आज की हेडिंग थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे।
साथियों लास्ट हेडिंग ये है द्विघात समीकरण ज्ञात करना। द्विघात समीकरण साथियों को कैसे ज्ञात करेंगे? यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? जब हम लोग को साथियों मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल पता हो। जैसे मान लीजिए ये है मूलों का योगफल दे दिया है -5 और गुणनफल दे दिया है 25। मान लीजिए यह मूलों का योगफल दिया है -5, मूलों का गुणनफल दिया है 25। तो हमको क्या ज्ञात करना है? द्विघात समीकरण बनाना है। तो हम कैसे हल करेंगे इसको जी? हम सबसे पहले लिख लेंगे एक्स, फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल माइनस है ना, -5, ये हो जाएगा, पहले से माइनस एक और ही है, माइनस ही है, ये हो जाएगा -5x प्लस मूलों का गुणनफल 25 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा देख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5, ये x प्लस 25 बराबर 0। ये साथियों हम लोग का हो जाएगा सटीक उत्तर। आया समझ में आपको? ऐसे मान लीजिए दूसरा प्रश्न हम लोग का है मूलों का योगफल दे दे, योगफल दे दे साथियों 3 है और गुणनफल दे दे 2 है। योगफल दे दे 3 है, गुणनफल दे दे 2 है। अब उस दिशा समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस गुणनफल बराबर 0। मतलब हम लोग को इसी में हिसाब किताब अपना क्या कर देना, बना देना। और साथियों एक चीज और, यदि मूल हमको बस ऐसे दे दे, मूल 3 है और 5 है, ये जो है हमारे क्या है, मूल है 3 और 5 है, तो आपको समीकरण ज्ञात करना अगर दे दे तो आप यहीं से एक बार योगफल निकाल लो। योगफल क्या हो जाएगा? 5 3 8 और गुणनफल ज्ञात कर लो तो 5 नहीं 15। तो यहीं से हम लोग फिर इसके हिसाब किताब में आ जाएंगे। ठीक है साथियों? या आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, ये बात अगर कभी आ जाएगी तो आप ऐसे डायरेक्ट कर दीजिएगा। मान लीजिए हमको दिया है ये 3 और 5 दिया है, तो x बराबर 3 मान लो, तो मतलब x माइनस 3 एक आ जाएगा, एक आ जाएगा x माइनस 5। इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, हम लोग का तो द्विघात समीकरण आ जाएगा। ये अभी आप कर सकते हो। ठीक है? तो आज के साथ क्लास में इस चैप्टर का निचोड़ क्या था, हम पूरा प्रयास किया कि एक छोटे से क्लास में पूरे चैप्टर को निपटा दिया जाए। तो आप सभी प्यारे साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको यह प्यारी सी क्लास कैसी लगी है। यदि साथियों क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने 5 साथियों के पास क्लास को जरूर शेयर करिएगा। और आज है संडे का दिन, पूरा प्रयास किया है कि इस क्लास को 10 बजे से पहले आपके अपने इस प्यारे चैनल एसएन सिंह स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया जाए। संभवतः अपलोड हो भी जाएगा। और आपका प्रयास होना चाहिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचाने का, ताकि बोर्ड परीक्षा 2025 में अधिक से अधिक बच्चे गणित में महारत हासिल कर सकें। तो थैंक यू, आपका दिन मंगलमय।